तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक सीरीज की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वीडियो इस कॉमिक सीरीज का 4th पार्ट है, लेकिन अगर आपने अभी तक इसके पिछले 3 पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर पहले उन तीनों पार्ट्स को देख लीजिए, जिसके बाद आप इस कॉमिक सीरीज के 4th पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि आपको इस कॉमिक सीरीज की पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें, और आपने वीडियो को लाइक किया इस बारे में हमें कमेंट्स में भी बताइए। वीडियो पसंद आए तो आप गुड या फिर वेरी गुड जैसे वर्ड्स लिख सकते हैं। और इसके साथ ही आप मुझे ये भी बताइए कि आप इस कॉमिक सीरीज के अगले पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड हैं। लाइक और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम इसी तरह की कमाल की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा इन्फिनिटी स्टोन्स के एक बार फिर से क्रिएट होने के बाद जब मैड टाइटन थैनोस उन्हें हासिल करने के लिए निकलने वाला होता है, तभी थैनोस की बेटी गमोरा थैनोस को जान से मार देती है और सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को खुद हासिल कर लेती है। जिसके बाद वो रियलिटी स्टोन्स की पावर्स का यूज करते हुए यूनिवर्स की रियलिटी को ही चेंज कर देती है और पूरे यूनिवर्स के 2 कैरेक्टर्स को आपस में मर्ज कर देती है। जिसके बाद उन सभी नए कैरेक्टर्स की नई ओरिजिन और हिस्ट्री पैदा होती है। और इससे पिछले पार्ट के अंदर हमने आयरन हैमर और सुप्रीम स्ट्रेंज की कहानी को जाना था, और आज हम जानेंगे आर्कनाइट और घोस्ट पैंथर की स्टोरी। जिन दोनों कैरेक्टर्स में से आर्कनाइट मिलकर बनाए मून नाइट और स्पाइडरमैन से, और घोस्ट पैंथर मिलकर बनाए ब्लैक पैंथर और घोस्ट राइडर से। तो आइए आज इन दोनों की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो आर्कनाइट की कहानी की शुरुआत मैनहट्टन शहर से होती है। एक रात को मैनहट्टन शहर के एक म्यूजियम के अंदर से पीटर पार्कर अपने अंकल और आंटी के साथ बाहर निकल रहा होता है। यहाँ पर पीटर के अंकल उन सभी के घर जाने के लिए एक टैक्सी को बुलाने लगते हैं, पर तभी पीटर पार्कर, जो कि उस टाइम पर बहुत छोटा होता है, वो अपने अंकल और आंटी से कहता है कि हम लोग आज तक कभी भी इस जंगल में नहीं गए। और फिर ये बोलते ही पीटर वहाँ से भागने लगता है और सीधा पास के घने जंगल में जाने लगता है। पर पीटर को भागते हुए उस जंगल के अंदर जाते हुए देखकर पीटर के अंकल और आंटी को चिंता होने लगती है। लेकिन छोटा पीटर पार्कर बहुत तेजी से जंगल के अंदर चला जाता है। पर जैसे ही पीटर पार्कर जंगल के थोड़ा अंदर जाता है, वैसे ही उसके ऊपर एक अनजान सा मॉन्स्टर हमला कर देता है और वो सीधा अपने मुंह से पीटर के गले के ऊपर काट लेता है। और फिर इस अटैक की वजह से पीटर पार्कर नीचे गिर जाता है। और फिर जैसे ही पीटर अपने आप को संभालते हुए पीछे मुड़कर देखता है, वैसे ही वो देखता है कि उसके सामने एक ग्रीन कलर का गॉब्लिन खड़ा है, यानी कि ग्रीन गॉब्लिन। पर ग्रीन गॉब्लिन पीटर के ऊपर अपना दूसरा हमला कर पाता उससे पहले ही ग्रीन गॉब्लिन के पीछे से अंकल बैन आ जाते हैं और वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वो अंकल बैन के गले को दबाकर उन्हें ऊपर उठा देता है और एक ही बार में अंकल बैन की गर्दन तोड़ते हुए उनकी जान ले लेता है। पर फिर इसके अगले पल आंट में भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी पीटर की जान बचाने के लिए ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर अटैक करती है। पर ग्रीन गॉब्लिन आंट में के ऊपर भी एक जोरदार हमला करता है और उन्हें भी जान से मार देता है। और ये सारा नजारा पीटर पार्कर अपनी आंखों से देखता है, और वो ये देखता है कि किस तरह से एक मॉन्स्टर ने उसकी आंखों के सामने ही उसकी फैमिली को जान से मार दिया। उसने उन दोनों लोगों को मार दिया जिनसे पीटर इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। इस नजारे को देखकर पीटर के दिमाग को एक धक्का लगता है और वो ट्रॉमा में चला जाता है। लेकिन क्योंकि पीटर बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसीलिए धीरे धीरे करके उसकी जान भी जाने लगती है। लेकिन पीटर की मौत होती उससे पहले ही एक छोटा सा रेडियो एक्टिव स्पाइडर धीरे से पीटर के पास आता है और उसके ऊपर चढ़ते हुए उसके गाल के ऊपर काट लेता है। और फिर जैसे ही वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर पीटर के गाल के ऊपर काटता है, वैसे ही पीटर के अंदर रेडियो एक्टिव स्पाइडर की पावर्स आ जाती है और वो सुपर ह्यूमनली बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और फिर उसके बाद ना सिर्फ पीटर अपनी जान बचाता है, बल्कि आगे चलकर वो अपने शहर के लिए एक सुपर हीरो भी बनता है, जिसका नाम पड़ता है आर्कनाइट। अब अगर आप इसके सूट को ध्यान से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि आर्कनाइट का सूट स्पाइडरमैन के सूट और मून नाइट के सूट के कॉम्बिनेशन से बना है। लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी आर्कनाइट को उसके बचपन में हुआ हादसा हमेशा परेशान करता है, और उस ट्रॉमा की वजह से आर्कनाइट के अंदर, यानी कि पीटर पार्कर के अंदर, उसकी अपनी पर्सनैलिटी के अलावा 2 और पर्सनैलिटीज ने जन्म ले लिया था। और इन तीनों पर्सनैलिटीज में से पहली पर्सनैलिटी तो पीटर पार्कर की थी, जो कि एक साइंटिस्ट और एक बिलियनर था। दूसरी पर्सनैलिटी आर्कनाइट की थी, जो कि शहर के लिए एक सुपर हीरो था और वो शहर को क्रिमिनल से बचाता था। और तीसरी पर्सनैलिटी थी मिस्टर नाइट की, और ये पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ब्रूटल और डेंजरस थी। यहीं पर हम आर्कनाइट को मॉर्बियस से लड़ते हुए देखते हैं, और यहाँ पर वो मॉर्बियस को पकड़कर पहले तो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर उसे अपने वेब्स की मदद से बांध देता है और पुलिस के आने तक उसे वहीं पर छोड़ देता है। और फिर इसके बाद ही पीटर का एक दोस्त पीटर को लेने के लिए अपनी कार से आता है, जिसके बाद जब पीटर उसकी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है, तब हमें पता लगता है कि उसका वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि हैरी ऑसबॉर्न है। इसके बाद ही हमें पीटर की बिलियनर और साइंटिस्ट वाली पर्सनैलिटी दिखती है, जो कि अपनी कंपनी के अंदर अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व करता है और अपनी कंपनी का ध्यान रखता है। यहीं पर पीटर की एक असिस्टेंट भी होती है,
जिसका नाम होता है मैरी जेन। इसके बाद ही पीटर का दोस्त हैरी उसके ऑफिस में उसे लेने आता है, जिसके बाद वो दोनों हैरी की गाड़ी में बैठकर वहां से सीधा एक मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। पर रास्ते में ही हैरी को उसके फादर का फोन आता है, जो कि उसे जल्दी से घर आने के लिए कहते हैं। और फिर इसीलिए अपने फादर की बात सुनते हुए हैरी पीटर के साथ सीधा अपने घर जाता है। हैरी के फादर नॉर्मन ऑसबॉर्न एक बिलियनर बिजनेसमैन थे, पर अभी से कई साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। यहीं पर हम देखते हैं कि हैरी और पीटर हैरी के घर पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर हैरी पीटर को बाहर रुकने के लिए कहता है और फिर वो अपने फादर से मिलने के लिए अंदर चला जाता है। पर थोड़ी देर बाहर खड़े रहने के बाद ही पीटर का स्पाइडर सेंस जोर से बजने लगता है और पीटर को एक खतरे का अंदेशा हो जाता है। और फिर इसके कुछ टाइम बाद ही हैरी के घर के अंदर से ग्रीन गॉब्लिन बाहर आता है और वो पीटर के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद ही पीटर अपने आर्क नाइट के कॉस्ट्यूम में आ जाता है और ग्रीन गॉब्लिन से फाइट करने लगता है, पर ग्रीन गॉब्लिन वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर आर्क नाइट उसका पीछा करता है। और उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देखकर हैरी भी अपनी कार में बैठता है और उन दोनों का पीछा करने लगता है। भागते भागते वो ग्रीन गॉब्लिन सीधा उसी जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर उसने पीटर के अंकल और आंटी को मारा था। और फिर इसीलिए उस जगह पर आते ही पीटर के दिमाग के अंदर वो सारा हादसा फिर से रिवाइंड होने लगता है। पर पीटर की इस हालत को देखकर ग्रीन गॉब्लिन उस पर अटैक करने लगता है और उसके मास्क को फाड़ देता है। पर उसी टाइम पर पीटर के अंदर उसकी नाइट वाली पर्सनैलिटी टेक ओवर कर लेती है, जो पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा डेंजरस और ब्रूटल थी। और फिर अपनी इस पर्सनैलिटी में आते ही वो ग्रीन गॉब्लिन से कहता है कि बेशक से पीटर एक अच्छा इंसान हो जो कि किसी की जान न ले सकता हूँ, लेकिन मैं पीटर नहीं हूँ और इसीलिए आज मैं तुमसे अपने अंकल और आंटी की मौत का बदला लूंगा। और फिर ये बोलते ही वो ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर बिना रुके हमला करने लगता है, लेकिन वो ग्रीन गॉब्लिन की जान लेता उससे पहले ही उसके ऊपर एक जोरदार बिजली का अटैक होता है, जो अटैक उसके ऊपर हैरी करता है। अपने ऊपर होने वाले हमले को देखकर पीटर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, पर फिर हैरी उसे बताता है कि वो ग्रीन गॉब्लिन और कोई नहीं बल्कि उसके फादर हैं। और फिर जैसे ग्रीन गॉब्लिन के पास आकर हैरी उन्हें टच करता है, वैसे ही गॉब्लिन अपने असली रूप में आ जाता है, यानी कि अपने ह्यूमन फॉर्म में। और फिर इस तरह से हमें पता लगता है कि आर्क नाइट का सबसे बड़ा दुश्मन ग्रीन गॉब्लिन और कोई नहीं बल्कि उसके दोस्त हैरी के फादर नॉर्मन ऑसबॉर्न है। तो ये थी स्टोरी आर्क नाइट की, जो कि मिलकर बनाए स्पाइडरमैन और मून नाइट के कॉम्बिनेशन से। अब इसके बाद हम बात करेंगे घोस्ट पैंथर की, जो कि कॉम्बिनेशन है घोस्ट राइडर और ब्लैक पैंथर का। तो घोस्ट पैंथर की स्टोरी की शुरुआत वकांडा से होती है। वकांडा देश के अंदर एक राजा राज किया करता था, जिसका नाम था किंग टिचाका। और इस किंग टिचाका के 2 बच्चे थे, जिन बच्चों का नाम था शूरी और टिचाला। किंग टिचाका वकांडा देश का राजा होने के साथ साथ उनका प्रोटेक्टर भी था, यानी कि वकांडा का ब्लैक पैंथर। पर किंग टिचाला काफी बूढ़ा हो चुका था और इसीलिए नियम के अनुसार किंग टिचाका के बाद उसके बेटे टिचाला को ही वकांडा का नया राजा और नया ब्लैक पैंथर बनना था। लेकिन किंग टिचाका का बेटा टिचाला बहुत ज्यादा घमंडी, गुस्सैल और बदतमीज था, और इसीलिए टिचाला की इन सारी हरकतों को देखते हुए किंग टिचाला गुस्सा होकर टिचाला को वकांडा देश से बाहर निकाल देता है, ताकि टिचाला को अपनी गलतियों का एहसास हो और वो एक जिम्मेदार राजा बनकर वापस लौटे। लेकिन वकांडा से निकाले जाने के बाद टिचाला बाहर की दुनिया में कदम रखता है और वहाँ भटकते भटकते एक दिन उसकी मुलाकात जेरिको नाम के एक आदमी से होती है। जेरिको एक ऐसा इंसान था जो कि एक स्टंट शो चलाता था। टिचाला से मिलने के बाद जेरिको उसे अपने पास काम पर रख लेता है और अपने पास रखकर टिचाला का ख्याल रखने लगता है। ये सब देखकर टिचाला को भी बहुत अच्छा लगता है और फिर इसीलिए टिचाला जेरिको को अपना नया फादर मानने लगता है। कुछ टाइम बाद ही टिचाला जेरिको के स्टंट शो को भी ज्वाइन करता है, जहाँ पर टिचाला बाइक से स्टंट किया करता था। लेकिन एक दिन जब टिचाला बाइक स्टंट कर रहा होता है, तभी अचानक से उसका ध्यान भटक जाता है और फिर उसी वजह से टिचाला की बाइक डिसबैलेंस हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। टिचाला का वो एक्सीडेंट इतना बुरा होता है कि उस वजह से टिचाला की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन जब टिचाला की आंखें खुलती है, तब वो अपने आप को एक खाली और अंधेरी जगह पर पाता है। यहाँ पर टिचाला को एक आवाज सुनाई देती है, जो आवाज टिचाला से कहती है, डरो मत बेटे। और फिर ये सुनकर जैसे टिचाला पीछे मुड़ता है, वैसे ही वो देखता है कि उसके सामने एक डीमन खड़ा है। वो टिचाला को बताता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल डीमन है और उसका नाम है ज़ेराथोस। वो टिचाला को बताता है कि तुम्हारा बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट की वजह से अब तुम्हारी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और तुम बहुत बुरी हालत में हो बच्चे, और इसीलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे फादर जेरिको ने मुझे समन किया है। इसके आगे ज़ेराथोस टिचाला से बोलता है, बेटे मैं देख पा रहा हूँ तुम बहुत ताकतवर हो और मुझे तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत है। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस लौटा सकता हूँ और तुम्हें एक बार फिर से जिंदा कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें जिंदा करने के साथ साथ तुम्हें बहुत ज्यादा पावर्स भी दे सकता हूँ, जिसके बाद तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन जाओगे कि किसी दूसरे की ताकत तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं होगी। तुम्हें मेरे लिए सोल्स को हंट करना पड़ेगा और जो भी लोग बुरे हैं उन्हें उनकी गुनाहों की सजा देनी पड़ेगी। लेकिन ज़ेराथोस के इस ऑफर को टिचाला ठुकरा देता है और वो उससे कहता है कि उसे सिर्फ जिंदा होना है और कुछ भी नहीं। और फिर इसीलिए टिचाला की बात मानते हुए ज़ेराथोस उसे एक बार फिर से जिंदा कर देता है। जिंदा होते ही टिचाला देखता है कि उसके आसपास बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही है और उसके ठीक सामने उसका फादर जेरिको बैठा है। वहीं पर जेरिको उसे बताता है
कि उसकी जान बचाने के लिए उसने ज़ेराथोस को समन किया था और इसीलिए उसने तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन यहीं पर जब टिचाला फिर से जिंदा हो रहा था तभी ज़ेराथोस ने जाते वक्त उससे एक और बात कही थी, और वो बात ये थी कि अब टिचाला के फादर टिचाका इस दुनिया में नहीं रहे हैं क्योंकि अब उनकी मौत हो चुकी है। और फिर इसीलिए अपने जिंदा होने के बाद टिचाला जेरिको से कहता है कि उसके फादर टिचाका की मौत हो चुकी है और इसीलिए उसे अपने परिवार से मिलने जाना होगा। लेकिन वो जेरिको को यकीन दिलाता है कि वो अपने परिवार से मिलने के बाद उसके पास वापस आ जाएगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि अब से वही उसका फादर है। इसके बाद टिचाला सीधा वकांडा जाता है और वकांडा जाकर अपनी बहन शूरी से मिलता है, जहाँ पर शूरी उसे बताती है कि उसके पिता टिचाका अब नहीं रहे, लेकिन जिसने उनके पिता की जान ली है वो अभी भी आजाद घूम रहा है। यहीं पर टिचाला शूरी से ये भी बोलता है कि पिताजी के मरने के बाद किसी और ने हार्ट शेप हब को कंज्यूम करके ब्लैक पैंथर की पावर्स को क्यों नहीं समन किया। पर यहीं पर शूरी उसे ये भी बताती है कि जहाँ पर उनके सारे हार्ट शेप हब रखे थे वो पूरी जगह भी अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसीलिए अब उनके पास कोई हार्ट शेप हब भी नहीं है, जिसका मतलब कोई हार्ट शेप हब नहीं तो कोई ब्लैक पैंथर भी नहीं। हार्ट शेप हब के ना होने की बात सुनकर टिचाला काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि अब वो ये सोचने लगता है कि अब वो अपने पिता की मौत का बदला कैसे लेगा। लेकिन फिर इसी टाइम पर टिचाला के पीछे ज़ेराथोस आता है और वो टिचाला से कहता है, बेटे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पिता के कातिलों को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और क्योंकि टिचाला बहुत ज्यादा गुस्से में होता है इसीलिए वो ज़ेराथोस से अपने पिता के दुश्मन का पता लगाता है और सीधा उसे मारने के लिए निकल जाता है। और फिर इसी के कुछ टाइम बाद टिचाला अपने फादर के किलर को ढूंढ लेता है और फिर वो उसके सामने आकर अपना हथियार निकालता है और उससे फाइट करने लगता है। लेकिन अब क्योंकि टिचाला एक नॉर्मल ह्यूमन था इसीलिए उसकी ताकत उसे हराने के लिए काफी नहीं थी, और फिर इसीलिए टिचाला अपने वेपन के एक बटन को दबाता है और उसे सीधा अपने दुश्मन की ओर फेंकता है, जिसके बाद ही टिचाला का वो वेपन ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और फिर वो सीधा टिचाला की गर्दन पकड़ता है और उसे ऊपर उठा देता है और फिर वो टिचाला से कहता है कि अब वो उसे भी जान से मार देगा। लेकिन तभी टिचाला जोर से चिल्लाता है और कहता है, ज़ेराथोस मैं तुम्हारे ऑफर के लिए राजी हूँ। और फिर ये बोलते ही ज़ेराथोस अपनी पावर्स टिचाला को ग्रांट कर देता है, जिसके बाद ही टिचाला का सर जलने लगता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और फिर इसके बाद क्रिएशन होता है घोस्ट पैंथर का, और फिर यहीं पर वो अपने पिता के कातिल को बहुत मारता है और फिर आखिर में उसकी सोल को खा जाता है और इस तरह से वो अपने पिता की मौत का बदला लेता है। तो दोस्तों यही कहानी थी आर्क नाइट और घोस्ट पैंथर की। यहीं पर हमने इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक सीरीज का 4th पार्ट खत्म कर दिया है और अब मैं आपको बता दूं कि इस कॉमिक सीरीज के अब 2 आखिरी पार्ट आएंगे और वो दोनों पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप उन दोनों पार्ट्स को बिल्कुल भी मिस ना करें और आप उन दोनों पार्ट्स की स्टोरी को अच्छे से एंजॉय कर पाए, उसके लिए आप पहले के भी पार्ट्स को जरूर देख लीजिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करिए, और आपने इस वीडियो को लाइक किया है ये हमें कमेंट्स में भी बताइए। आपको वीडियो और इस कॉमिक स्टोरी से रिलेटेड जो भी चीज अच्छी या बुरी लगी हो आप उस बारे में भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।